Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जो ग्रुप 2 की लास्ट मंथ पहले वैकेंसी निकली थी, तो उसकी जो रूल बुक आनी थी वो आ चुकी है। इस रूल बुक में आप देखेंगे कि क्या मांगा है, क्या आपसे एजुकेशन मांगी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज मांगी है, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़ना है, कौन से नोट्स आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या आपके पास अगर सीपीसीटी है आप फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी विषयों के नोट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, साथ ही साथ आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी आपको नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जो प्री और वनडे एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं और आपको वीडियो का अपडेट और नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि कब है? 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन अंतिम करने की अंतिम तिथि कौन सी है? अंतिम तिथि आपकी 15 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं 15 दिसंबर तक। साथ में अब हम देखते हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम 29 जनवरी से 4 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। कब से होगा? 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होगा। और इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए और जो अनारक्षित अभ्यर्थी है उनके लिए फ़ीस कितनी है? उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 है, और सीधी भर्ती बैकलॉग में कुछ नहीं है। ये पेपर 29 जनवरी से 4 फरवरी को होगा। 2 पालियों में होगा ये पेपर, और 9 बजे से 12 बजे तक, और 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये आपका और आपके जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स ले जाना ज़रूरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो जो ज़रूरी सूचना है वो हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये जो ग्रुप 2 के जो भी सिलेबस होगा उसके नोट, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि सरल शब्दों में आपको ये चीज़ मिलती रहे। और ये आपको मैं प्रोवाइड कराती हूँ। और अगर आप इसके भी नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके भी नोट्स तैयार किए जाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवाई जाएगी। देखिए, जो पद होता है, सबसे पहले जो पद है समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक एवं डाटा और एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा इसका नाम है, और ये तृतीय श्रेणी के रहेंगे। परीक्षा का आयोजन ऊपर कुंडिका 7 में उल्लेखित सेवा समूह 2 उप समूह 4 के लिए परीक्षा विभिन्न उपविभागों के लिए अंतिम रूप से प्रदान किए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। और दूसरा जो समूह है वो समूह उप समूह 4 है। इसका सिलेबस क्या है? तो देखिए, सिलेबस दी कुल अंक 200 रहेगा। एक जो आपका रहेगा पहला पेपर, इसमें आपका विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित रहेगा। दूसरा सामान्य ज्ञान और अभिरुचि का रहेगा, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और ये 100 अंकों का रहेगा। दूसरा रहेगा, जो दूसरा में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान के 100 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। और जो दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान अभिरुचि में आपका तार्किक, सामान्य प्रबंधन, सामान्य कंप्यूटर, तार्किक योग्यता, तो इसके प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से 2 वर्गों में आपका पेपर विभक्त होगा। तो इसी का ही आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 8 से 10 दिन बाद इसके नोट्स आपको तैयार मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप ये नोट्स देख पाए। अब हम देखते हैं एज क्या है। तो एज जो रहेगी वो 18 से 40 साल रहेगी। अगर आप SC ST या OBC के हैं तो आपके लिए आयु सीमा, या महिलाएं हैं तो आपके लिए आयु सीमा 45 रहेगी। मतलब अगर आप मेल हैं और अनारक्षित हैं तो 40 साल, और अगर आप फीमेल हैं और अनारक्षित हैं तो आपकी 45 वर्ष रहेगी लगभग। इसके अलावा जो भी आप कैटेगरी में हैं तो आपका 45 वर्ष रहेगा। जो अब मध्य प्रदेश के स्थानीय आवेदक जो है निवासी, उनके लिए 1 जनवरी 2020 से आयु निर्धारित की जाएगी। तो ये इस प्रकार से इनका एज क्राइटेरिया है।
अब हम पढ़ते हैं आगे कि क्या इसका क्वालिफ़िकेशन है। जो मेन चीज़ आप लोगों को परेशान कर रही है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो वो हम देख लेते हैं। और जो आरक्षण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 दिया है, एससी को 16% दिया है, एसटी को 20% दिया है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। आप लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में भर्तियां निकलती ही जा रही हैं, इसलिए आप मध्य प्रदेश का करंट तैयार करते रहिए। मध्य प्रदेश डेली करंट में आप रोज़ रात को वीडियो में लेके आती हूँ, तो आप उसको देखते रहिएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो हो जाए। देखिए इस प्रकार से वैकेंसी है जो भर्ती का प्रकार है। जैसे सिविल कॉर्पोरेशन में निकली है, ये टाइपिस्ट की निकली है, कनिष्ठ सहायक की निकली है, हिंदी टाइपिस्ट की निकली है, सहायक संपरीक्षक की निकली है, इसके बाद सीधी भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकली है, रिसेप्शनिस्ट की निकल रही है, कैट लॉगर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कैट लॉगर, असिस्टेंट निरीक्षक, ऑडिटर, अनुवादक, संपादक, तो ये वैकेंसीज निकली हैं। और ये सीधी भर्ती अनारक्षित, देखो ये इस प्रकार से किया गया है। अनारक्षित की वैकेंसी 14, ईडब्ल्यूएस की 5 है और एससी की 5 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 16 है। इस प्रकार से ये सीधी भर्ती का जो है वो उसमें 50 पोस्ट निकली हैं। इसमें देखो योग्यता देख लीजिए, किसी भी संकाय से प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। और दूसरा, शासन के आवेदक से अनुक्रम सीपीसीटी स्कोर कोड होना अनिवार्य है। मतलब पहले में आपको सीपीसीटी कार्ड होना चाहिए पहली भर्ती में। दूसरी जो भर्ती है जिसमें कुल 100 पद हैं कनिष्ठ सहायक की, उसमें क्या मांगा है, किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक एवं सांसद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किया, तो आपका डीसीए पीजीडीसीए हो, आप स्नातक हो और आपके पास सीपीटी स्कोर कार्ड होना अनिवार्य। ये भी आपका सीधी भर्ती है। जो थर्ड भर्ती है, थर्ड भर्ती जो कि स्टेनोटाइपिस्ट की है, स्टेनोटाइपिस्ट के 6 पद हैं कुल, जिसमें अनारक्षित के 2 हैं और एससी के लिए एक भी पद नहीं है, तो एससी वाले इसको मत डालिएगा। और इसमें भी यही मांगा है कि आप 50% अंकों के साथ स्नातक हो और टाइपिंग का आपको ज्ञान हो और आपके पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड हो। इसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट की फिर निकली अंग्रेजी में, जो स्टेनो टाइपिस्ट के कुल 2 पद निकले हैं, जिसमें भी सीपीसीटी स्कोर होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद टाइपिस्ट हिंदी वाले निकले हैं, उसमें कुल 3 पद निकले हैं, इसमें भी आपको स्नातक होना चाहिए, टाइपिंग कोर्स होना चाहिए और सीपीसीटी अनिवार्य होना चाहिए आपके पास। देखिए, और ये है आपका, इसमें आपका सीपीसीटी नहीं मांगा है। ये सीधी भर्ती है सहायक संपरीक्षक की, इसमें कुल 28 पद हैं और इसमें से अनारक्षित के 8 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं, एससी के 5 हैं, एसटी के 6 हैं और ओबीसी के 7 हैं। इसका वेतनमान 25,300 है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं सहायक परीक्षक संपरीक्षक का, या तो आप अपने बीएससी किया हो या आपने बीकॉम किया हो या आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं सहायक संपरीक्षक वाला। इसमें कुल 28 पद हैं और ये अगर आप अधिकारी बनने के लिए सोच रहे हैं और आपको कोई फॉर्म भरना है तो ये पद आपके लिए अच्छा है, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा सहायक संपरीक्षक में भी मांगा है, तो इसमें आपको क्या होगा, ये इसमें 7 पद हैं सहायक संपरीक्षक में और इसमें अनारक्षित के लिए 2 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 2 पद है। टोटल 7 पद हैं। इसमें भी आप कोई भी ग्रेजुएट अगर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, बीसीए पीजीडीसीए होना चाहिए। इसके बाद आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये वाला जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो आप अगर जिसके पास सीपीसीटी होगा वही फॉर्म भर सकता है। रिसेप्शनिस्ट के लिए क्या मांगा है, तो रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आपको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एक कैटलॉगर है, कैटलॉगर के लिए आपको लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उपाधि होना चाहिए, जिसकी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अगर आपने लाइब्रेरी का कोर्स किया हो, स्नातक किया हो, तो इसकी भी 1 पोस्ट आई हुई है। इसके बाद कैटलॉगर की फिर 1 पोस्ट आई, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट आई है। लाइब्रेरी में आपको स्नातक उपाधि होना चाहिए।
इसके बाद ये आया है कार्यपालिका, इसकी निरीक्षक का आया है, निरीक्षक में 2 पोस्ट होना चाहिए। ये वाला जो आप है ना, ये वाला फॉर्म आप डाल सकते हैं अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो बीएससी अगर, और आपको पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और आप एक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप इसमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटर के लिए भी 2 पोस्ट निकली है। इसमें ऑडिटर के लिए भी आपको ये कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए और लेखा परीक्षण भी होना चाहिए। इसके बाद अनुवादक के लिए भी निकली है, अनुवादक की भी 5 पोस्ट निकली है। इसके लिए आपको अंग्रेजी स्नातक होना चाहिए। तो इस प्रकार ये भर्ती निकली है, आपके लिए अलग से मैं बता दी हूँ। इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जो बहुत सरल तरीके से आपको इसमें उसका आपका सिलेबस होगा। इसके अलावा जो लोग भी जो फॉर्म ऐसे हैं जिनके लिए सीपीसीटी, यानी क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके पास सीपीसीटी नहीं है, तो वो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं वो भी मैं अकेले आपको सिंगल बता दूंगी। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे आपको सभी चीज़ की तैयारी कराई जाएगी और साथ में डेली करंट अफेयर दिए ही जा रहे हैं, तो आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।